औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़ुरतिन मिअता अल्फ अल्फ मरतीन। आज का मेरा वज़ू है। वज़ू करने से और नमाज़ पढ़ने से हम मुसलमानों का ही फ़ायदा है। वो कैसे, वो मैं आपको इस हदीस, सही मुस्लिम की हदीस जिल्द जो है अव्वल है, इससे आपको मैं साबित करूँगा कि ये हमारा फ़ायदा है। अब इसकी सही मुस्लिम जिल्द अव्वल के पेज नंबर है 314। ये मैं 314 निकाला है और इसके हदीस नंबर 394। ये देखिए हदीस नंबर 394 ये वाली। और ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। इसमें किताब है अल तहारत और वज़ू की फ़जीलत। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, पांचों नमाजें अपने दरमियान में सादर होने वाले गुनाहों को कफ़ारा हैं, और एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक सादर होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है, और एक रमज़ान शरीफ से दूसरे रमज़ान शरीफ तक सादर होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है, जब तक कबीरा गुनाहों के इर्तिकाब से इज्तनाब ना किया जाए। ये देखिए इसके अंदर ये हदीस मौजूद है कि आप जो नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं, उसके एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक, एक जुम्मे से लेकर दूसरी जुम्मे तक, और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के जितने गुनाह हैं वो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। कफ़ारा है, गुनाहों का कफ़ारा है। इस हदीस से साबित हुआ। एक और हदीस है, पेज नंबर 324 और 323 और 324। 323 के अंदर ये हदीस मौजूद है, यहाँ पे 323 है उसके, और ये हदीस यहाँ पे मौजूद है। हदीस नंबर है 410। किताब बाब है इसमें, किताब तहारत, और इसमें ये भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान या मोमिन शख्स वज़ू करता है, अपना चेहरा धोता है, उसके तमाम सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं। सगीरा गुनाह इन्होंने जो है ना ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब है इन्होंने अपने तौर पे लिखा है, लेकिन उसमें सगीरा, बाकी दूसरे हदीस में पता लगता है कि सगीरा गुनाह झड़ जाते हैं। जो उसने आँखों के साथ देख कर किए, इस पानी गिरने से, उसके आखिरी कतरा गिरने के साथ, और जब वो अपने हाथ धोता है तो इसके वो सगीरा गुनाह जो इसके हाथों के साथ किए, वो पानी के गिरने के साथ ही, पानी के आखिरी कतरे गिरने के साथ झड़ जाते हैं। और जब अपने पाँव धोता है, इसके तमाम सगीरा गुनाह पानी के गिरने के साथ या पानी का आखिरी कतरा गिरने के साथ झड़ जाते हैं, जो इसने पाँव के साथ चलकर किए, यहाँ तक कि वह गुनाहों से पाक होकर निकलता है। ये वज़ू की फजीलत देखिए। इन दो अहादीस से मालूम होता है कि वज़ू करने से सारे सगीरा गुनाह धुल जाते हैं। जहाँ जहाँ वज़ू का पानी लगाया जाता है, वहाँ वहाँ से मुसलमान गुनाहों से पाक हो जाता है। इस हदीस में लिखा हुआ है कि जब इंसान मुंह पे पानी लगाता है, तो जब पानी जो नीचे गिर रहा होता है, तो गुनाह भी आपके हाथ से, चेहरे से निकल के गिर जाते हैं। हम आँखों से गुनाह करते हैं, चेहरे से गुनाह करते हैं, वो सारे गुनाह निकल जाते हैं। उसके बाद जब हम, उसके बाद आगे लिखते हैं कि ऐसा, उसके बाद आगे लिखते हैं कि जब आप वज़ू हाथ धोते हैं, तो हाथों में जो पानी लगता है, वो उससे भी जो पानी गिर रहा होता है उसके साथ गुनाह धुल जाते हैं। इस तरह पाँव जो धोते, पाँव से जो गुनाह किए जाते हैं, तो वो भी पानी जब लगता है वज़ू का, उसके साथ गिरता है, तो पानी के साथ साथ, जब गिरने के साथ साथ उसके गुनाह भी गिरते जाते हैं। इसलिए वहाँ से मुसलमान गुनाहों से पाक हो जाता है। इसलिए वज़ू को बड़ी एहतियात से करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई जगह सूखी रह जाए। मिसाल के तौर पे हम मुंह धो रहे हैं और आँखें सूखी रह गई, तो हमारे यहाँ के जो गुनाह आँखों के, वो नहीं धुलेंगे, तो वहाँ के गुनाह नहीं झड़ेंगे, यानी साफ़ नहीं होंगे। इसलिए हदीस मुबारक से वज़ू की अहमियत पता लगती है। फिर नमाज की अहमियत देखें कि इन पाँचों नमाज़ों के दरमियान जो भी कबीरा गुनाह किया जाता है, इसमें दो चीज़ें हैं। पाँचों गुनाह जो कबीरा गुनाह किए जाते हैं, यानी कि पाँचों नमाज़ों के दरमियान जो गुनाह सरजद हो जाते हैं, और जुम्मे से जुम्मे में जो नमाज गुनाह सरजद हो जाते हैं, या रमज़ान से रमज़ान तक जो गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो उसका कफ़ारा हो जाता है। ये नमाज जो पढ़ते हैं ना, उसका कफ़ारा हो जाता है। और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने से उनका कफ़ारा हो जाता है। इसलिए हम 5 वक्त वज़ू करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज और जुम्मे की नमाज पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमसे जो सगीरा यानी छोटे गुनाह और कबीरा गुनाह यानी बड़े गुनाह जो सरजद हो जाते हैं, वो सब धुल जाते हैं। यही हम सब मुसलमानों का फ़ायदा है।
अगर गुनाहों को धुलाकर कफ़ारा अदा करके मौत आ जाती है तो हमें कब्र में भी आसानी होगी और क़यामत के दिन भी जन्नत के हुसूल में भी आसानी हो जाएगी। बल्कि इसमें एक फ़िक्रा और लगाऊंगा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी शफ़ाअत दिलाने में भी आसानी हो जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए उसी वक्त नमाज पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर नमाज से पहले मौत आ जाए तो वो गुनाह जो पिछली नमाज के बाद सरजद हो गए थे वो धुले नहीं होंगे और ना ही उसका कफ़ारा अदा हुआ होगा। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का वज़ू करने, 5 वक्त जुम की नमाज और जुमे की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। ये भी मेरा आज का ये मौजू सबको शेयर करें और इस पर अमल भी करें, ये हम सब का फ़ायदा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़ुरतिन मिअत अल्फ़ मररतिन।